हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आपके ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए। चाहे आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन क्यों ना किया हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सीएस हो या कोई और डिपार्टमेंट हो। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कैरियर के रिलेटेड, आगे फ्यूचर के हिसाब से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। पहली होती है प्राइवेट जॉब, दूसरी होती है गवर्नमेंट जॉब। तो प्राइवेट जॉब में भी दो कैटेगरी होगी, एक तो कोर जॉब वो हुई जो आपकी फील्ड की है, दूसरी होती है आईटी जॉब्स, सॉफ्टवेयर जॉब्स, जो कि अभी मार्केट में बहुत डिमांड है। तो पहले तो कोर जॉब की बात कर लेते हैं। तो जो कोर जॉब में जो जॉब्स होती है एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, वो है डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स इंजीनियर भी बोल सकते हो। ये कुछ प्रोफाइल्स होती हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको कौन सी प्रोफाइल चूज करनी चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं कहूँगा कि प्रोफाइल चूज करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। देखो, एक बात कही जाती है, इधर यू शुड लर्न आइदर यू शुड अर्न। या तो आपको अच्छा कमाना चाहिए या तो आपको अच्छा सीखना चाहिए। तो समझ लो, जो भी प्रोफाइल्स मैंने अभी आपको बताई, या तो इनमें से कोई प्रोफाइल में काम करने के लिए आप पैशनेट हो तो वो चूज करो, या तो वो प्रोफाइल चूज करो जिसकी डिमांड है और जिसकी सैलरीज अच्छी हैं। तो मुझे अगर चूज करना होगा या सजेस्ट करना होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा डिजाइन, ओके, मैकेनिकल में अगर कोर फील्ड में जॉब करनी हो तो, और दूसरा सेल्स। आप सोच रहे होगे कि चलो डिजाइन तो समझ में आया, ये सेल्स कुछ समझ नहीं आया। तो देखो, सेल्स बेसिकली उनके लिए है जो फ्यूचर में जाके खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या तो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई भी उनका ऐसा कुछ फ्यूचर में प्लान हो, तो वो सेल्स की जॉब में जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेल्स की जॉब में आपको ओवरऑल नॉलेज मिलती है कि कंपनी का रेवेन्यू कैसे बन रहा है, कैसे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको डिफरेंट क्लाइंट से मिलना होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। तो ये सेल्स के रिलेटेड चीज़ें होगी। ओके, एंड कमिंग टू दूसरी जॉब्स, जो मैंने बोला आईटी जॉब्स, ठीक है, ये कोर जॉब्स की बात होगी। आईटी जॉब्स में जो रोल्स हैं मैक्सिमम, एक है डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। उस प्रोफाइल पे मैं काम कर रहा हूँ एज ए स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। मैं डेटा को हैंडल करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। दूसरा हो गया AIML, तीसरा हो गया लाइक डेवलपर, उसके बाद टेस्टर हो गया, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, उसके बाद टन्स ऑफ अदर प्रोफाइल हैं जिनकी गिनती खत्म नहीं होती। ये मैंने 4-5 प्रोफाइल आपको अभी बताई। अब इनमें से कौन सी प्रोफाइल एक मैकेनिकल इंजीनियर को चूज करनी चाहिए, तो चूज करते वक्त अगेन सेम क्राइटेरिया होता है, या तो आप उस काम के लिए पैशनेट होने चाहिए, या तो आप वो काम चूज कर लो जो थोड़ा इजी भी हो एंड सैलरीज भी अच्छी हो। मैं मैकेनिकल इंजीनियर को सजेस्ट करना होगा तो मैं मोस्टली डेटा एनालिस्ट की पोजीशन सजेस्ट करूँगा। बिकॉज क्या होता है, आज के टाइम पे हम डेटा बहुत कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेटा क्रिएट हो रहा है, ओके, मार्केट में। तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है, ओके, मार्केट में नीड है। क्या होता है, एंड ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इट इज़ ईजी बट नॉट दैट मच ईजी। बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है एंड सैलरीज भी अच्छी रहती हैं। ठीक है, एंड आप अलग प्रोफाइल्स में भी जा सकते हो, आप चेक कर सकते हो आप किसी काम के लिए पैशनेट हो क्या, एंड कोई काम आप अच्छे से कर सकते हो क्या। दोस्तों, मैं कमिंग टू अगर आईटी जॉब्स की बताऊं तो इसमें सिलेक्शन मैंने क्राइटेरिया के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हैं पहले भी वीडियोज़ में। मैं आज वापस बता देता हूँ कि एक बात ध्यान में रखना, आप आईटी के किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, सिर्फ टेक्निकल करके जाना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे इंटरव्यू में हमको प्रेजेंट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या बोलना है, एंड कैसा हमारा रिज्यूम होना चाहिए, कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, इंटरव्यू होने से पहले तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही सीख लेनी होती है। ठीक है, तो ये हो गई एक आईटी जॉब्स की बात। एंड कमिंग टू थर्ड पार्ट, कि समझो कि ग्रेजुएशन के बाद आप में से कोई एंटरप्रेन्योरशिप यानी मतलब खुद का कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप या कुछ खोलना चाहता है, तो उनके लिए मेरा क्या सजेशन है। तो दोस्तों, मैं एक और बार बता दूं, मतलब आप सोच रहे होगे कि मैं ये सब चीज़ें बताने वाला कौन होता हूँ। मैं पहले बिजनेस भी कर चुका हूँ और करंटली एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, एंड बाय एजुकेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इसलिए मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए, वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इसके रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, स्टार्टअप के रिलेटेड, मेरा सजेशन है कि देखो, अगर आपके पास फंड नहीं है एंड सपोर्ट नहीं है एंड आपका आइडिया एकदम यूनिक नहीं है, मेरा सजेशन है जाओ एक स्टार्टअप में जॉब करो, एक इंडस्ट्री में जॉब करो
जिसके रिलेटेड भी आपने सोचा हो कि मैं बिजनेस करूं या स्टार्टअप करूं, उसी रिलेटेड कंपनी में या स्टार्टअप में जॉब करो, सीखो उनसे कैसे वो काम कर रहे हैं, मिनिमम 1-2 ईयर काम करो। आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट लाइफ के बाद प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, कैसे मेंटेन करना होता है लोगों को, क्योंकि जब आप खुद का स्टार्टअप करोगे तब आपको लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, राइट। सो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए पहले आपको खुद उस एनवायरनमेंट में जाना होगा जहाँ आपको पता चले कि कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे स्टाफ मेंटेन किया जाता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। नो डाउट आप चाहो तो खुद का पहले ही स्टार्ट कर सकते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर जॉब करो, सीखो, फंडिंग इकट्ठा करो एंड अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट अपने ऊपर वो करो, बिल्ड करो। क्योंकि अभी तक क्या होता है एज ए स्टूडेंट, आप अपने पेरेंट्स की जो मनी होती है उस पे ही आप वही स्पेंडिंग पे आपका सब खर्चा चल रहा होता है। लेकिन यही पीरियड होता है एक ग्रेजुएशन के बाद, आपकी पढ़ाई के बाद, कि आप अर्न करते हो और आप उनको पिलर बनते हो उनके लिए, सपोर्ट करने के लिए। सो बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि मतलब सडनली आप जा रहे हो बिजनेस एंड में, और बिजनेस एंड में देयर इज नो श्योरिटी ऑफ कमिंग मनी, पैसे आने की कोई श्योरिटी नहीं होती। आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे उसकी श्योरिटी है, लेकिन पैसे आपको मिलेंगे, प्रॉफिट होगा, दैट इज नॉट श्योर। सो पेरेंट्स उस रिस्क की वजह से आपको पहले वो करने से मना करेंगे। तो जैसा मैंने सजेस्ट किया है एंड उस हिसाब से आप कर सकते हो। आशा करता हूँ ये आपकी वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी एंड काफ़ी मदद मिली होगी। एंड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे आपको, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।